डिक्टेशन 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। दिनांक 18/1/2024 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार बार आवाजें लगवाई गईं, कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अंतिम एक पक्षीय सुनी गई। योग्य अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को विवादित रास्ते पगडंडी का उपभोग करते हुए 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और वादी अपनी भूमि से गोचर भूमि में आने जाने एवं अपने पशुओं को चराई हेतु व पानी पिलाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। लेकिन उक्त भूमि से आवागमन में प्रतिवादी द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः प्रतिवादी गण को जरिए चिर निषेधाज्ञा पाबंद किए जावे कि वे वादी को वाद पत्र भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप न करें। वादी को उक्त रास्ता से आवागमन का मार्गाधिकार प्राप्त होने की घोषणा की जावे। बहस एक पक्षीय सुनी गई। वादी पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादक क्रमानुसार न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि पैरा इसी प्रकार गवाह PW2 कुणाल राम, PW3 बाबूराम ने वादी के उक्त कथनों का समर्थन किया है कि खेताराम का रामलाल के चिपते ही खेत है, जो पहले एक ही खेत था। उत्तरवादी तरफ का खेताराम की पंक्ति में है। दक्षिणादी तरफ रामलाल की पंक्ति है। खेताराम अपने खेत से रामलाल के खेत में से होता हुआ पैदल व पशुओं को लेकर गोचर भूमि में चराने के लिए व पानी पिलाने के लिए रास्ता पगडंडी के रूप में उपयोग उपभोग करता रहा है। पिछले करीब 45 वर्षों से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए शपथ पत्र में वादी के वाद पत्र व उसके कथनों का समर्थन किया है। गवाह PW2 कुंडाराम ने प्रतिवादी की ओर से की गई जरह में कथन किया है कि पगडंडी खेताराम की दक्षिण से रामलाल के खेत में से होकर जोहड़ तक जाती है, जो बीच में से होकर जाती है। गांव की तरफ से जोहड़ में आने का रास्ता नहीं है। यह कहना गलत है कि खेताराम नई पगडंडी लेना चाहता है। यह कहना भी गलत है कि खेताराम ने झूठा मुकदमा किया है। खेताराम जबरदस्ती तलाई में जाने का रास्ता लेना चाहता हो। इसी प्रकार PW3 बाबूराम ने अपनी जरह में मुख्य रूप से
कथन किया है कि खेताराम तलाई में जाने पर रामू के खेत में से पगडंडी से जाता है बराम। खेताराम के इस पगडंडी के अलावा कोई रास्ता नहीं लगता बराम। इस रास्ते से ही जाता है बराम। खेताराम के खेत से उत्तरादि व दक्षिण तरफ रामलाल के खेत में तलाई आती है बराम। खेताराम रामलाल के खेत से पगडंडी से होकर जाता है बराम। इन कथनों के अलावा दोनों ही गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों के खंडन में किसी प्रकार का कथन नहीं किया है बराम। दोनों गवाहों ने खेताराम द्वारा करीब 45 वर्षों से रास्ते का उपभोग किया जाना व रास्ता आज भी चालू होने का कथन किया है बराम, जिसके संबंध में इन गवाहों से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया गया और न ही इस तथ्य का खंडन किया गया है कि 45 वर्षों से अधिक समय तक रास्ते का उपभोग वादी द्वारा न किया गया हो बराम। इस प्रकार उक्त गवाहों के द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथन अखंडनीय रहे हैं बराम। समाप्त। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट है। पूरा लिखने की कोशिश करना। जय श्री राम।